जो आवाज को पहचान। बिहार में बढ़ते अपराध की घटनाओं को लगातार इजाफा देखा जा रहा है। चाहे लूट की हत्या हो, चोरी हो, डकैती हो या वारदात, बिहार में लगातार बढ़ गए हैं। इसको लेकर जमुई सांसद चिराग पासवान लोजपा के दूसरे गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज राज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने लोजपा के दूसरे गुट ने अपने नेताओं के साथ करीबन आधे घंटे तक राज्यपाल से मुलाकात की और पूरे बिहार की स्थिति को अवगत कराई। उन्होंने कहा कि जब हमारे पिता बीमार थे उस वक्त नीतीश कुमार उनका हाल चाल भी नहीं जानते थे। दिवंगत रामविलास पासवान को लेकर उन्होंने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि जब भी बड़े बड़े नेताओं ने हमारे पिता से मुलाकात की थी तब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, उनका हालचाल जानना था, लेकिन नीतीश कुमार एक बार भी उन्हें फोन या मुलाकात नहीं की थी। बिहार की स्थिति को देखते हुए वर्तमान में जिस तरीके से एक क्राइम बढ़ चुका है बिहार में, उसको लेकर चिराग पासवान ने आज राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने कहा मुलाकात कर बाहर निकले तो पत्रकारों से बातचीत में कई बड़ी बातें कही, नीतीश कुमार पर जोरदार हमला भी किया और बिहार की वर्तमान अपराध प्रतिनिधि मंडल अनुसूचित जनजाति की हत्या कर दी जा रही है, जिसको लेकर उन्होंने काफी चिंता जताई और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों से बातचीत में यह बात कही कि वो लालू प्रसाद यादव ने आज दिल्ली में शरद यादव से मुलाकात की है और चिराग पासवान को लेकर उन्होंने कहा कि चिराग लोजपा के नेता है और हमारे साथ जल्द ही आएंगे। युवा हैं, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान दोनों काफी सक्रिय हैं और जल्द ही एक साथ आएंगे, जिसको लेकर चिराग पासवान ने हंसते हुए जवाब दिया और कहा कि हमारे पिता के सहयोगी है, साथी और हमारे अभिभावक हैं। बिहार में जिस तरीके से अपराध चरम सीमा पर आ गया है और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से धराशायी हो गई है, और ये इन भारी शब्दों का प्रयोग मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं कर रहा हूँ, आप सबके कैमरे साक्षी हैं इस बात के। आप ही वो हैं लोकतंत्र का भैया, आप लोग चौथा स्तंभ है और आप ही लोग हैं जिन्होंने निरंतरता में बिहार में बढ़ते हुए अपराध को लेकर अपनी खबरों को बेबाकी से मजबूती से रखा है। आए दिन जो हत्याएं हो रही हैं, रंगदारी हो रही है, लूटमार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, डकैती हो रही है, उसके बारे में आप सब ने रिपोर्टिंग की और अधिकांश जगहों पर मैं खुद गया हूं। हमारे पूर्व प्रत्याशी मनिहारी के अनिल उमराव जी जो कि अनुसूचित जनजाति से आते थे, उनकी जिस तरीके से अपहरण कर 2 दिन तक मैं एसपी साहब के संपर्क में रहा, निरंतर उनसे बात होती रही, पर उसके बाद भी जिस तरीके से उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। उसके बाद कल मैं मेयर साहब के यहाँ गया, कटिहार के जो मेयर साहब हैं शिवराज पासवान जी, उनकी जिस तरीके से हत्या कर दी गई, उनको बाहर बुलाकर सीने में 3 गोलियां सामने से लाकर दाग दी गई। चश्मदीद होने के बावजूद, आई विटनेसेस होने के बावजूद जिस तरीके से शासन प्रशासन तंत्र पूरी तरीके से उदासीन रवैया इन विषयों पर दिखाता है, उससे पहले ठीक वहीं पर कटिहार के जो पिछले भी मेयर थे वो भी अनुसूचित जाति से आते थे, उनकी भी ऐसी हत्या कर दी गई। आज वो अपराधी पिछले 1-1.5 साल से खुलेआम घूम रहे हैं। तो ये अपने में दर्शाता है कि भैया अपराध पर नियंत्रण बिहार सरकार पूरी तरीके से खो चुकी है, और इसीलिए हम लोगों ने बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। गृह विभाग की जिम्मेदारी उन्हीं की है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सुचारू रूप से चले, ये जिम्मेदारी हमारे मुख्यमंत्री की है। पर उनके रहते हुए अगर बिहार में इस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, और ख़ास तौर पर चिंता की बात इसलिए है कि ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो कि अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं, जो अपने क्षेत्र में अपने समाज में पॉपुलर हो रहे हैं, जो प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर हो, प्रदेश के स्तर पर हो या अपने क्षेत्रीय स्तर पर हो, उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। ऐसे लोगों को ये लोग टारगेट कर रहे हैं, और ये मैं इस बात को ज़्यादा पुख्ता तरीके से इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मेरा एक अपना अनुभव रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ में। मैंने उनको देखा है कि किस तरीके से जातीयता के आधार पर वो राजनीति अपनी करते हैं। कोई दलित वर्ग का या महादलित वर्ग का कोई व्यक्ति सामने आए, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बर्दाश्त नहीं होता। मेरे नेता, मेरे आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी को आप सबके कैमरों के सामने किस तरीके से कितनी बार उन्होंने अपमानित करने की कोशिश की। भाई, जब बिहार के गवर्नर फ़ोन करके उनका हालचाल पूछ रहे थे, जब देश के राष्ट्रपति उनका हालचाल पूछ रहे थे, जब देश के प्रधानमंत्री हमारे नेता का हालचाल पूछ रहे थे, कोई सत्ता विपक्ष का चीफ मिनिस्टर ऐसा नहीं होगा जिन्होंने फ़ोन करके उनका हालचाल नहीं पूछा। वहीं जब आप लोगों ने मुख्यमंत्री जी से पूछा कि भैया उनका स्वास्थ्य कैसा है, तो छूटते ही बोलते हैं अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं है। तो जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ हमेशा भेदभाव किया हो, उनके साथ हमेशा बदले की भावना रखी हो और उनको टारगेट कर उनकी हत्या करवाई गई हो, उनके ऊपर आपराधिक असामाजिक तत्वों के द्वारा उनके ऊपर अटैक करवाया गया हो, इन तमाम चीज़ों की जानकारी हम लोगों ने आज मां महिम जी को दी है।
उनके संज्ञान में दिया है, क्योंकि राज्य सरकार के ऊपर और मुख्यमंत्री जी के ऊपर से बिहारियों का विश्वास उठ गया। भाई मैं आशीर्वाद यात्रा पर हूँ और आप लोग मुझे टोकिए कि क्या मेरी आशीर्वाद यात्रा में क्या जन समर्थन नहीं आ रहा, क्या अपार जन सैलाब नहीं आ रहा। बोलिए कि मैं जहाँ जा रहा हूँ उस जिले में मुझे समर्थन नहीं मिल रहा। जो समर्थन मिल रहा है उसके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और मौजूदा बिहार की सरकार के खिलाफ एक आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। नफरत करने लगे हैं बिहार के लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की योजनाओं से, इनकी नीतियों से। इन्होंने ही कहा था ना अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कि भैया अगर वहाँ पर कोई हत्या होगी किसी दलित परिवार में तो उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। पहली बात तो हम लोग को इस बात का भी एतराज़ था, हम लोग को चिंता थी इस बात की कि भाई आपने हत्या की बात की है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरी भावना के तहत हत्या बढ़ने लग जाए बिहार में, जो कि देखने को भी मिल रहा है कि भाई हत्या बढ़ी है। पर उसके बाद क्या आपने उनके आश्रितों को नौकरी दी? सिर्फ ये जो आप झूठे बहाने जो आप देते हैं चुनाव के वक्त, पूछिए ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, भाई जहां पे हत्या हो रही है, नालंदा में 2 युवक लड़कों को गला रेत कर उनकी हत्या कर दी गई, जहां मैं जा रहा हूं डीएमएसपी से मैं बात करता हूं, बोलते हैं कि भैया हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आया इनको। तो जो आप समाज को ठगने का काम कर रहे हैं, खासतौर पर दलित, महादलित और अनुसूचित जनजाति के लोगों को जो आप ठगने का काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ मुख्यमंत्री जी की तमाम इन झूठे वादों के खिलाफ, उनकी गिरती कानून व्यवस्था के खिलाफ हम लोगों ने मां महिम जी से मुलाकात की। गंभीरता से मैं धन्यवाद दूंगा मां महिम जी का कि जिस गंभीरता से उन्होंने हमारे हर एक प्रतिनिधि की बात को उन्होंने सुना और उसके बाद उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया है कि वो बात करेंगे इसके ऊपर, आगे इसको गंभीरता से लेंगे। इन तमाम चीज़ों पर उन्होंने सकारात्मक आश्वासन हम लोग को दिया है और मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि राज्य सरकार से अब ना मुझे ना किसी बिहारी को उम्मीद बची है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र के हस्तक्षेप से बिहार में कम से कम बढ़ता अपराध नियंत्रित होगा।